नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आप सभी का हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम शुभ लाभ में। और मैं हूँ आपके साथ पूजा। दर्शकों, रोशनी का त्योहार आ गया है, मिठाइयों का त्योहार आ गया है, खुशियों का त्योहार आ गया है। जी हाँ, दिवाली का त्योहार है। और ऐसे में ये दिन क्यों है खास, कैसे माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा अर्चना करें, कैसे आप अपनी दिवाली को और भी ज्यादा अच्छा बनाएं, इसमें तमाम बातों के साथ हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है आचार्य राज मिश्रा जी। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी का स्वागत करेंगे और उनसे जानेंगे कि दीपावली में माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा अर्चना कैसे करें और क्यों दिवाली का पर्व जो है वो बेहद खास माना जाता है। सबसे पहले आचार्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जय श्री राम। सबसे पहले सभी R9 के जो हमारे प्यारे दर्शक हैं उनको दीपावली की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रभु राम भगवान गणेश जी से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी की दिवाली जो है शुभ हो, मंगलमय हो, खुशियों से भरपूर हो। आइए हम सभी लोग हाथ जोड़ करके बड़ी श्रद्धा, भरोसा और विश्वास के साथ प्रभु राम, भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की आराधना करें, उनका स्मरण करें, भगवान गणेश से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारा जीवन आपके आशीर्वाद से सुख समृद्धियों से परिपूर्ण हो, हमारे जीवन में किसी प्रकार का विघ्न ना हो, ऐसी कामना करते हुए आप सभी लोग मेरे साथ हाथ जोड़ करके बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान गणेश जी का ध्यान करें। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्री गणेश भगवान की जय, सियावर रामचंद्र महाराज की जय। जी बिल्कुल, तो इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आचार्य जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि दीपावली का पर्व जिसका हम पूरे साल इंतजार करते हैं, दीपोत्सव का त्योहार, ये त्योहार क्यों बेहद खास है, क्या कुछ मान्यता है दीपावली को लेकर? जी, अगर इस पर्व को लेकर के देखा जाए, इस त्योहार को लेकर के देखा जाए तो वाकई बहुत प्रसन्नता देने वाला ये त्योहार है। अगर सभी त्योहारों में देखा जाए तो आज का त्योहार शायद सबसे खूबसूरत त्योहारों में से एक है। क्यों? क्योंकि आज प्रभु श्री राम सुप्रीम पावर आज अपने गृह नगर वापस आए थे और आज ही वो दिन था जिस दिन सभी लोग प्रसन्न थे। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व और बंदहु किन्नर रजनीचर कृपा करहूं अब सर्व। ये वो दिन था जिस दिन जिसकी आराधना की जाए वो निश्चित रूप से अपना आशीर्वाद प्रदान करते ही करते थे। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहां तक लिखा है कि सर्बस दान दीन सब काहू और जे पावा राखा नहीं ताहू। जो भी जिसके पास था, हम दीपावली में एक दूसरे को गिफ्ट बांटते हैं, मिठाइयां देते हैं। क्यों देते हैं? ये प्रचलन क्यों है? क्योंकि इस दिन सभी लोग इतने प्रसन्न थे कि जिसके हाथ में जो कुछ आया, जो उसके पास था, उसने दूसरे को उपहार के रूप में जरूर प्रदान किया। तो आज का दिन क्यों प्रसन्नता से भरपूर है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि कि प्रभु राम का, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम का अयोध्या के अंतर्गत आगमन हुआ था। आज के दिन में प्रभु की प्रार्थना हमारे जीवन को सुख समृद्धियों से परिपूर्ण करने वाली थी। और आप लोग जानते हैं, हनुमान जी ने आकर के सबसे पहले भरत जी को सुंदर संदेश सुनाया था और भरत जी ने कहा था कि कहाँ हो तात, तुम कहाँ से आए, ऐसे मीठे वचन सुनाए, हे तात कहाँ से आए हो। और इतना प्रिय जो वचन है वो आपने सुनाया है। तो प्रभु के आगमन के कारण आज का दिन बहुत शुभ माना जाता है। जी बिल्कुल, तो आज का दिन बेहद शुभ है, लेकिन पूजा अर्चना की जो खास बातें हैं वो क्या क्या है, कैसे लक्ष्मी माता को प्रसन्न करें, क्या कुछ विधि विधान है आचार्य जी? अगर आज के दिन की हम बात करते हैं तो शायद बहुत वर्षों के बाद स्वाति नक्षत्र शनिवार को दीपावली, स्वाति नक्षत्र शनिवार और सर्वार्थ सिद्धि योग, जो कि सर्वार्थ सिद्धि योग जो किसी भी कार्य के लिए परम सिद्ध योग में से माना जाता है। इस दिन कोई भी कार्य किया जाए तो वो कार्य हमारा निश्चित रूप से संपूर्ण होता है। अधिकतम दिवाली पर ऐसा होता है कि सर्वार्थ सिद्धि योग की हमें प्राप्ति नहीं होती है, और होती भी है तो शायद थोड़े समय के लिए होती है, कभी 1 घंटे के लिए, कभी आधे घंटे के लिए। लेकिन ये पहली बार ऐसी परिस्थिति है दिवाली के अंदर, अगर देखा जाए, कि सूर्य उदय से लेकर के और रात्रि 8:09 तक सर्वार्थ सिद्धि योग कहीं ना कहीं हमें प्राप्त हो रहा है। अब क्योंकि सुबह 9 से लेकर के 10:30 बजे तक राहु काल का समय है,
2:18 पर अमावस्या तिथि का प्रारंभ होगा। ध्यान रखिएगा, 2:18 पर अमावस्या तिथि का प्रारंभ होगा। लक्ष्मी पूजन वगैरह किस मुहूर्त में हमेशा करना चाहिए? स्थिर लग्न के अंतर्गत लक्ष्मी पूजन सदैव करना चाहिए। तो जो लोग अपनी फैक्ट्री के लिए, अपने व्यापार वृद्धि के लिए, अपने ऑफिस इत्यादि के लिए पूजन करना चाहते हैं, व्यापारिक जो भी पूजन है, उसके लिए 2 लग्न इस बार बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो 2:18 से लेकर के और 3 बजे तक कुंभ लग्न विद्यमान होगी। इस टाइम पर यदि आप पूजन करते हैं तो आपके लिए बहुत लाभप्रद है। फैक्ट्री इत्यादि का जो पूजन है, ऑफिस इत्यादि का जो पूजन है, वो इस समय पर बहुत लाभ देने वाला है। दूसरा, 3 बजे से लेकर के और 4:53 का जो समय है, वो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय पर भी अगर पूजन किया जाएगा, खास करके मीन लग्न बीच में विद्यमान रहेगी, तो इस समय पर यदि वाहन से संबंधित आपका कार्य है, या प्रॉपर्टी डीलिंग इत्यादि से संबंधित आपका व्यवसाय है, या मशीनरी से संबंधित आपका कोई कार्य है, इस टाइम पर यदि पूजन करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। सायंकाल में अगर उठा करके देखा जाए तो 5:29 से लेकर के, जो घर के पूजन का समय है, 5:29 से लेकर के 7:24 तक वृष लग्न व्याप्त रहेगी। शुक्र की लग्न है, माता लक्ष्मी की सबसे प्रिय लग्नों में से एक है। इस टाइम पर अपने घर के अंदर श्रद्धा पूर्वक माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, कुबेर, सरस्वती इत्यादि का जो पूजन है, वो आपके लिए बहुत लाभप्रद रहने वाला है। अब सायंकाल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस समय पर तांत्रिक साधना इत्यादि करते हैं, या नजर दोष निवारण इत्यादि के लिए पूजन करते हैं, या किसी प्रकार का तंत्र इत्यादि है उसके निवारण के लिए पूजन करते हैं, या बहुत लोग काली इत्यादि की साधना करते हैं। उसके लिए सिंह लग्न को बहुत महत्व दिया जाता है। सिंह लग्न कब से व्याप्त होगा? रात्रि में 12 बजे से लेकर के 2:17 तक सिंह लग्न व्याप्त होगा। तो किसी प्रकार से यदि कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा है, उस पर आप विजय प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर काली इत्यादि की साधना करना चाहते हैं, तंत्र इत्यादि की साधना करना चाहते हैं, तो सिंह लग्न रात्रि में 12 बजे से लेकर के 2:17 तक जो मुहूर्त है, ये लाभप्रद जी होगा। बिल्कुल। तो हर एक मुहूर्त का एक अपना अलग महत्व है, और वैसे भी दर्शकों, हम दीपावली की जो पूजा अर्चना करते हैं वो घर पे तो करते ही करते हैं, उसके साथ जो रौनक नजर आती है, चाहे वो कारखाना हो, स्कूल हो, दफ्तर हो, हर जगह दीपावली के पर्व को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और जो पूजा पाठ का विधि विधान है वो भी बेहद खास है। आपने सुना कि कैसे पूजा अर्चना करना है, कब, कहां, कैसे करना है। आचार्य जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि घर पे तो माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा होती ही होती है, दीपावली का त्योहार हो, माता लक्ष्मी गणेश जी की पूजा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो लक्ष्मी जी को कैसे पूजे, क्या पूजा का विधि विधान है, जरा वो बताइए। सबसे पहले किसी भी पूजन के लिए, मैं कई बार कार्यक्रम में चर्चा कर चुका हूं और ये बात कह चुका हूं कि पूजन के लिए जो सर्वप्रथम आवश्यकता है वो है निर्मल मन की। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत स्पष्ट लिखा है, और भगवान राम ने खुद अपने मुख से कहा है कि निर्मल जन मन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र भावा। पूजन के लिए आवश्यक है निर्मल मन। आपके पास बहुत सारी सामग्री हो, आपके जीवन को लाभ दे या आपकी पूजा को सफल बनाए, ये संभावना नहीं है। सिर्फ सबसे पहली आवश्यकता आपका निर्मल मन होना चाहिए। निर्मल मन से श्रद्धापूर्वक तैयार होकर के यदि आप घर में लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपका जो फेस है वो पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। पूर्व दिशा की तरफ फेस करके सुंदर एक चौकी, अगर लकड़ी की चौकी आपके पास है तो बहुत सुंदर है, उस पर लाल वस्त्र बिछा करके माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करके श्रद्धा से हाथ जोड़ करके पंचोपचार और षोडशोपचार 2 प्रकार के पूजन का वर्णन है शास्त्र में। अगर देखा जाए, षोडशोपचार का तात्पर्य है कि 16 प्रकार की चीजें आपके पास होना चाहिए। 16 प्रकार की चीजें क्या हो सकती हैं? बहुत साधारण चीजें हैं। रोली हो गया जो हम टीका लगाते हैं, मोली जो हाथ में बांधते हैं, जल हो गया, दुग्ध हो गया, दही हो गया, कुछ प्रसाद हो गया, ऐसे प्रकार के 16 प्रकार की चीजें पूजन के लिए होनी चाहिए। या फिर पंचोपचार पूजन का शास्त्र में बहुत सुंदर महत्व है। पंचोपचार में 5 चीजें आपके पास होनी चाहिए। 5 चीजें कौन सी हैं? जैसा कि जल हो गया, मिष्ठान हो गया, फल हो गया। 3 चीजें आपकी ये हो जाती हैं, रोली मोली इत्यादि हो गई। ऐसे करके श्रद्धा पूर्वक माता लक्ष्मी भगवान गणेश जी का आवाहन करें। आवाहन करने के बाद उनका पूजन करें। पहले उनका आवाहन करने के बाद पुष्प अर्पण करें, जिससे कि उनको एक आसन के रूप में पुष्प प्रदान किया जाता है। जल का छींटा लगा दें। जल का छींटा लगाने के बाद फिर आप भोग के लिए जो भी चीजें हैं आपके पास वो चढ़ा दें। मोली जो वस्त्र के रूप में है वो चढ़ा दें। फल आप अर्पण कर दें। फिर कुछ दक्षिणा अवश्य अर्पण करना चाहिए भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को। फिर हाथ जोड़ करके श्रद्धा से जो भी आप मांगना चाहते हैं, विश्वास कीजिए
दीपावली के दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी से श्रद्धापूर्वक जो भी प्रार्थना की जाए वो मनोकामना हमारी जरूर पूर्ण होती है। तो हाथ जोड़ करके श्रद्धा से उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु सदैव आप हमारे घर में निवास करें, हम पर अपना आशीर्वाद प्रदान करें, निश्चित रूप से कामना जी। तो बिल्कुल, तो सुना आपने, दीपावली के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ आप पूजा अर्चना करते हैं तो भगवान जरूर आपकी सारी मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण करते हैं। और ये दिन भी बेहद खास होता है, तो इस दिन का खास महत्व भी है। पूजा अर्चना विधि विधान का भी अपना एक अलग ही महत्व है। लेकिन आचार्य जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ नहीं कर सकते, माता लक्ष्मी और गणपति की पूजा अर्चना नहीं कर सकते। तो आप हमारे उन दर्शकों को क्या उपाय बताना चाहेंगे कि सरल उपाय में पूजा पाठ भी हो जाए और उनका श्रद्धा भाव भी भगवान तक पहुंच जाए? देखिए, सबसे पहले अगर ऐसी परिस्थितियां बहुत सारे लोगों में देखी गई है कि आप लोग बहुत ज्यादा पूजन इत्यादि नहीं कर सकते हैं, श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बहुत सुंदर चौपाई का वर्णन किया। क्या है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। परमात्मा समस्त जगह पर व्याप्त है, सिर्फ आवश्यक है कि हम उसको पहचानने का प्रयास करें, अपने अंदर श्रद्धा और विश्वास रखें। दीपावली के दिन विशेष रूप से आपको ये उपाय करना होता है, 5 उपहार आपको लेना होता है और 5 बच्चों को श्रद्धापूर्वक वो उपहार आपको प्रदान कर देना होता है। पूजन नहीं कर पाते हैं तो बहुत साधारण मंत्र ओम गंगणपतये नमः, बहुत साधारण है, ओम गंगणपतये नमः, श्रद्धापूर्वक 5 मिनट बैठकर जप कर लें, 11 बार जप कर लें। ओम माँ लक्ष्मी देव्यै नमः 5 बार जप कर लें, 11 बार जप कर लें, बहुत सुंदर लाभ देने वाला है। दूसरा, माना ये भी नहीं कर पाते हैं, आपको ये भी मुश्किल लगता है, आप खुद दिया नहीं जला पाते हैं, आप खुद पूजन नहीं कर पाते हैं, आपके घर में ऐसे सर्वेंट या मेड वगैरह आते हैं, काम वाले आते हैं, उनको आप कुछ दक्षिणा दे दें कि जाओ अपने घर में जब पूजन करना तो इसमें उसको लगा लेना। वो लगाते हैं नहीं लगाते वो अलग विषय है, आपने अपनी तरफ से अपना कार्य किया। किसी मंदिर में पूजन इत्यादि हो रहा है, वहां आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं या वहां कुछ दे सकते हैं कि इससे हमारे लिए पूजन कर दीजिएगा। भगवान को कुछ वैसे भी फ्रूट लेकर के, मिठाई लेकर के जाकर गणेश जी को अर्पण कर सकते हैं। तो इतने सारे उपाय हैं, आपको इस श्रद्धा से कर लीजिए, लाभ प्राप्त जी बिल्कुल। तो जो उपाय आप सुन रहे हैं, उन उपायों के साथ आप अपने इस दीपावली उत्सव को अच्छे से मनाएं। और दर्शकों, बेहद खास जो जरूरी है वो है श्रद्धा और भाव। श्रद्धा भाव के साथ आप कोई भी पूजा अर्चना करते हैं तो भगवान आपकी सारी मुरादें जरूर पूर्ण करती है। रुकते हैं यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद और कुछ आपको उपाय बताएंगे जिससे आपका ये दीपावली का त्योहार है और भी ज्यादा खास हो जाएगा। बने रहिए हमारे साथ, हमारे खास प्रोग्राम शुभ लाभ के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम शुभ लाभ में। आज हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं आचार्य राज मिश्रा जी, जो आपको बता रहे हैं कि कैसे आप दीपावली के दिन पूजा अर्चना करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दीपावली के दिन माता लक्ष्मी और गणपति जी की पूजा अर्चना की जाती है। पर आचार्य जी, मेरे मन में एक सवाल है, हम दीपावली के दिन माता लक्ष्मी और गणपति जी की ही पूजा अर्चना क्यों करते हैं? क्यों मान्यता है माता लक्ष्मी और गणपति जी की पूजा अर्चना की? जी बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम सभी लोग पूजन इत्यादि करते तो हैं, अपने धर्म को बहुत श्रद्धा से मनाते भी तो हैं, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक क्या हो सकता है, शायद इसको हम बहुत कम लोग ऐसे हैं जो जानते हैं। अगर हम बात करें गणेश और लक्ष्मी जी का पूजन ही क्यों किया जाता है, आप सभी लोग जानते हैं गणेश जी कौन हैं। सद्बुद्धि को प्रदान करने वाले देवता हैं, जीवन के विघ्नों को दूर करने वाले देवता हैं, अच्छी विद्या प्रदान करने वाले देवता हैं, और माता लक्ष्मी धन की प्रदाता देवी हैं। जो कुछ अयोध्या में घटित हुआ, आप सभी लोगों के सामने विद्यमान है वो सारी चीजें। क्यों घटित हुआ? शायद एक, ठीक है, एक प्रारब्ध था, इसमें कोई दो राय नहीं है, परमात्मा थे, उनको क्रीड़ा करनी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी घटित हुआ उसके पीछे कहीं न कहीं ना समझी और अच्छी बुद्धि ना होने का प्रभाव था। आज बहुत सारे घर अगर उठा करके देखा जाए तो इस प्रकार के हैं जहां पर ना समझी के कारण या सही बुद्धि प्रयोग के कारण ना करने के कारण, सही बुद्धि का प्रयोग ना करने के कारण बहुत सारे घर जो है वो खराब होते हैं। श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, तऊ उर कुमति बशी विपरीता और हित अनहित मानहु प्रीता। जब हमारे मन के अंदर कुमति विद्यमान हो जाए, जब हमारी बुद्धि सही दिशा में काम ना करना प्रारंभ करे, तो हमारा जो अहित करने वाला है वो हमें हितैषी लगता है और जो हमारा हित करने वाला है वो हमें हमारा दुश्मन प्रतीत होता है। तो पहली बार जब गणेश लक्ष्मी जी की पूजा की गई तो ये प्रार्थना किया गया कि प्रभु हमें अच्छी बुद्धि प्रदान करें ताकि सभी लोग एक साथ मिलकर के प्रेम के साथ रह सकें। अब पहले गणेश जी की पूजा की जाती, फिर लक्ष्मी जी की जाती। क्यों? आपके पास धन बहुत हो,
लेकिन उसको प्रयोग कैसे करना है ये बुद्धि आपके पास ना हो तो शायद धन को आप बर्बाद कर देंगे, आप उसको सही दिशा में प्रयोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने गणेश जी की पहले आराधना की है, प्रभु आप मुझे बुद्धि प्रदान करें, उसके बाद मेरे पास धन आए, तो मुझे उसका सही प्रयोग कैसे करना है और धन आने के बाद अभिमान न उत्पन्न हो, ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो भगवान गणेश जी की जो आराधना पूजन का जो तात्पर्य अयोध्या के अंदर रहा वो यही था कि प्रभु जो घटित हो गया वो एक अलग विषय है, लेकिन अपना इस प्रकार का आशीर्वाद प्रदान करें कि सभी के अंदर बुद्धि हो, सभी के अंदर प्रेम हो, सभी लोग आगे जीवन में बढ़ें, ऐसी आप जो बुद्धि है वो प्रदान करें। तो इसलिए गणेश जी की आराधना की, फिर लक्ष्मी जी की आराधना की, क्योंकि ये सारा बवाल हुआ किस कारण से था? राज्य के कारण हुआ था। तो ये रहा कि लक्ष्मी जी आप सदैव अयोध्या पर मेहरबान रहें, सब पर अपना आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि दोबारा धन को लेकर के किसी के अंदर इस प्रकार की दुर्भावना उत्पन्न न हो। आपने धन की जिक्र की है, तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दीपावली का त्यौहार जो है वो लक्ष्मी के लिए की जाती है, यानी धन की प्राप्ति के लिए की जाती है। तो आप हमारे उन दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे आचार्य जी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दर्शक होंगे जिनके पास धन तो है लेकिन टिकता नहीं है, तो उनको क्या उपाय बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले अगर धन है और टिकता नहीं है, उसके लिए मैं सुंदर उपाय की बात करूं तो दीपावली में पूजन लक्ष्मी जी का कहां पर कीजिएगा? उत्तर दिशा जो आपके घर का है, ध्यान रख लीजिए, नोट कीजिए, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, विषय आपके लिए। घर का जो उत्तर दिशा है वो कुबेर का स्थान माना जाता है, तो लक्ष्मी जी का और कुबेर का जो पूजन है वो घर के उत्तर दिशा में, लक्ष्मी पूजन उत्तर दिशा में ही कीजिएगा और उत्तर की तरफ फेस करके ही कीजिएगा यदि आपके घर में धन नहीं रुकता है। और उसके साथ 5 पीली कौड़ी और 5 गोमती चक्र लेकर के पीले कपड़े में बांध करके और उसके साथ लक्ष्मी जी को चढ़ा दें। और लक्ष्मी जी को चढ़ाने के बाद जो मैंने शुभ समय बताया है पूजन के लिए, कौन सा शुभ समय? 5:29 से लेकर के सायंकाल और 7:24 पर, इस समय में श्रद्धा पूर्वक आंख बंद करके 5 मिनट ओम मां लक्ष्मी देव्यै नमः इस मंत्र का श्रद्धा से जप करेंगे, या ओम महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिया नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधे इस मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जप करेंगे, आप देखेंगे आपके घर में धन रुकना प्रारंभ हो जाएगा और धन आना शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, तो आप भी धन की प्राप्ति से वंचित है, यदि दिक्कत हो रही है, धन आ रहा है, टिक नहीं रहा है, तो जो भी आपको आचार्य जी उपाय बता रहे हैं उन उपायों को आप ध्यान से सुने और करें। और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आपकी दीपावली बहुत अच्छे तरीके से बने। लेकिन जाते जाते आपसे ये भी पूछना चाहूंगी आचार्य जी कि दीपावली का त्यौहार, दीपों का त्यौहार, और जो जगमग जगमग दीप जलते हैं घरों के बाहर, मंदिरों के बाहर, कारखानों के बाहर, ऑफिस के बाहर, बहुत ही खूबसूरत नजारा होता है वो। लेकिन दीपोत्सव का त्यौहार है, कई मान्यता है कि कितने दिए जलाने चाहिए, नहीं जलाने चाहिए, और मंदिर में माता लक्ष्मी और गणपति जी के साथ साथ हमें किचन में या वॉशरूम में या घर के चारों दिशाएं में हमें कहां कहां दिए जलाने चाहिए, वो जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। सबसे पहले आप कितने भी दिए जलाएं ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है, जब आप पूजन कर रहे हो तो उस टाइम पर 9 दिया जलाने का जो है वो महत्वपूर्ण, 10 वैसे हैं, 10 दिया टोटल, 9 दिया सरसों के तेल की जलानी चाहिए और 1 दिया उसमें घी का आपको जलाना चाहिए। 10 दिशाओं को लेकर के 10 दियों का प्रावधान ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत, धर्म शास्त्र के अंतर्गत कहीं ना कहीं है। तो 1 दिया जो सबसे पहले 10 दियाओं को जलाएंगे, बीच में चौमुखा दीपक होना चाहिए जो घी का होना चाहिए, बाकी चारों तरफ 9 दीपक सरसों के तेल के होने चाहिए। चौमुखे दिए के अंदर 4 बातियां अलग अलग लगी होनी चाहिए। पहला दिया जो उठा करके रखना है, पहला दिया आपको धर्म स्थान पर रखना है, यानी अपने मंदिर के अंदर रखना है। 2 दिया उठा करके जो आपका दोनों चौखट है वहां पर, जो आपका मेन एंट्रेंस है वहां पर 2 दिया उठा करके, एक राइट में एक लेफ्ट में, दोनों उठा करके आपको जरूर रखना चाहिए। उसके बाद आप उठा करके किचन में, और उसके बाद आप जहां भी आपकी इच्छा करती है, लेकिन ये 3 दिया, पहला मंदिर के अंदर और दूसरा जो दिया है, 2 दिया जो और हैं वो मेन एंट्रेंस पर उठा करके सबसे पहले आपको रखना होता है। और जो आपने घी का दिया जलाया है वो वहीं पर रहेगा जहां आपने जलाया। जनरली हम दिया कहां पर जलाते हैं? जहां हमारा मंदिर होता है वहीं बैठकर हम पूजा करते हैं और दिया जलाते हैं। तो जो चौमुखा दीपक है वो वहीं पर रखा होना चाहिए। बिल्कुल, तो हर एक दीप का अलग अलग जगहों पे भी बेहद खास महत्व है। आचार्य जी, एक खास उपाय हमारे दर्शकों को आप क्या बताएंगे? दिवाली का त्यौहार है और दिवाली में खास उपाय आपसे ना सुने, ऐसा कैसे हो सकता है? जी बिल्कुल, अगर एक महत्वपूर्ण उपाय को लेकर के देखा जाए, दीपावली के दिन श्रीफल, श्रीफल आप जानते हैं नारियल को कहा जाता है, श्रीफल महालक्ष्मी जी का प्रिय फलों में से एक माना जाता है।
नारियल जिसको हम कहते हैं, आप लोग जटा वाला नारियल लेकर के आएंगे और नारियल पर एक लाल पुष्प लेकर के 7 बार जो है वो मोली का धागा लपेट करके और फिर हाथ में लें, कुछ दक्षिणा साथ में रखें और श्रद्धा पूर्वक भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी जी से जो भी आप प्रार्थना करना चाहते हैं उसके लिए श्रद्धा से प्रार्थना कर लें। उसके बाद उठा करके इसको मंदिर के अंदर स्थापित कर दें। आप देखेंगे प्रभु की कृपा से आपके घर में वर्ष भर किसी प्रकार से धन धान्य की कमी नहीं होगी, जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रहेगा, परिवार में निश्चित रूप से प्रेम बना रहेगा। चलिए आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए और एक बार फिर से आपको दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय श्री। तो दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो जाना आपने कि कैसे आप अपने इस दिवाली को, त्यौहार को और भी ज्यादा खास बना सकते हैं, क्या करें क्या ना करें और कैसे लक्ष्मी जी और गणपति जी की पूजा अर्चना करें। आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी दिवाली। नमस्कार।